गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज नया टॉपिक अपने पास प्रतिरोधकता या इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इससे पहले आपने पढ़ा था ओम के नियम का क्या वर्ग रूप और सूक्ष्म रूप। J बराबर सिग्मा इंटू ई और V बराबर आर आर आई। अब है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा होगा मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध आगे आएगा। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L की समानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या होगा, जितनी लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा, जितनी लंबाई कम करेंगे प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात उसकी मोटाई बढ़ाएंगे आप तो मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा और मोटाई कम करने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। अब इन दोनों को एक साथ लिखें तो R समानुपाती L अपॉन ए या R बराबर यहाँ कांस्टेंट राशि इसकी जगह ये बराबर समानुपाती नियतांक रो L अपॉन ए, जहां आपके पास रो ये समानुपाती नियतांक क्या अनुपातिक नियतांक बोलते हैं, समानुपाती नियतांक ये जो मान है इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को कहते हैं। और इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो रो एल बराबर आर इंटू ए, केवल रो, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये प्रतिरोधकता का सूत्र होता है यहाँ के पास। तो किसी सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर निर्भर नहीं करती है। सबसे बढ़िया बात है, इसका मतलब चाहे चालक की लंबाई बढ़ाओ चाहे चालक की लंबाई घटाओ, चाहे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा हो चाहे कम हो, प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर तो किस पे निर्भर करता है, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति, चालक पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो या लंबाई बढ़ा दी, न्यूमेरिकल दे देगा कि लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोधकता कितनी होगी, तो लंबाई बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का मान चालक के पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्रतिरोधकता की चालकों का प्रतिरोध समान हो सकता है। प्रतिरोधकता अलग अलग है लेकिन प्रतिरोध क्या हो सकता है, समान हो सकता है। फिर इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन, यदि इसमें अपन लिखते हैं यदि L बराबर 1 मीटर और वह A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर बोलते हैं, हो तो रो बराबर R ये आएगा। यानी लंबाई कितनी है 1 मीटर तो बोलेंगे इकाई लंबाई, क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग मीटर तो बोलेंगे इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी भी, यानी कोई चालक है उसकी लंबाई 1 मीटर हो और ये जो गोलाई मोटाई है ये क्या है 1 वर्ग मीटर हो, तो क्या है उस चालक का जो प्रतिरोध है वही किसके बराबर होता है, प्रतिरोधकता के बराबर। कहने मतलब इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के किसी चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इससे लंबाई 1 मीटर क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, तो इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के किसी चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। अर्थात रो बराबर आर। फिर लिखा जाता है इसका मात्रक आपने जो सूत्र लिखा था रो बराबर आर ए अपॉन एल, इससे मात्रक लिखनी। आर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, गुणा क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर से कट जाएगा इसका स्क्वायर, क्या बचा ओम गुणा मीटर, ये मात्रक आएगा आपके पास ओम गुणा मीटर, ये इसका क्या हो गया मात्रक।
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। और ओम का संकेत ऐसे भी लिखा जाता है इनटू मीटर, तो ये भी इसका संकेत है, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक। फिर इसके बाद में आता है एक टॉपिक छोटा सा रहता है चालकता। चालकता, चालकता को सिग्मा से लिखते हैं और ये परिभाषा आपके पास सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है, अर्थात सिग्मा बराबर 1/ρ। फिर लिखेंगे चालकता का मात्रक इस सूत्र के अनुसार यहाँ 1 ये नीचे ओम गुणा मीटर, यानी इसको ऊपर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं OMH इनवर्स गुणा मीटर इनवर्स। ऊपर ले जाएंगे -1 घात हो जाएगी, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यह इसको लिखा जाता है या ओम इनवर्स को बोलते हैं MHO महो, और आगे आपके पास है मीटर इनवर्स। आपसे पूछ लिया जाता है कि महो इनटू मीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है? तो चालकता का मात्रक होता है। दूसरा इसी में लिखा जाता है सीमेंस और इनटू मीटर इनवर्स। ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है कि सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है? तो चालकता का मात्रक होता है, ये आपके पास है। फिर चालकता और प्रतिरोधकता की विमा या विमीय सूत्र लिखते हैं अपन इसी से। आपके पास एक दूसरे का उल्टा है, तो ये जो मान आपके पास आप जानते हैं, चूंकि रो बराबर RA/L ये होता है, इस सूत्र से अपन प्रतिरोध R बराबर होता है V/I, ये लिख दें जैसे R की जगह V/I इनटू A अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बटा L, और V बराबर W/Q होता है, तो क्योंकि V बराबर W/Q इसलिए यहाँ इसकी जगह W/Q, नीचे आपके पास I गुणा A/L। Q की विमा नहीं लिखी जाती, Q बराबर I इंटू टी होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी, I इंटू I स्क्वायर गुणा टी और गुणा L। अब देखो विमा, कार्य की विमा होती है जूल, मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एम्पीयर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड, तो टी यानी सेकंड, और लंबाई का मात्रक मीटर इसका, तो मीटर से कट जाएगा इसका स्क्वायर, बचे आपके पास कितना? जूल गुणा मीटर बटा एम्पीयर स्क्वायर और इनटू सेकंड। विमा लिख दो, जूल की विमा होती है M1 L2 T की पावर -2 इनटू मीटर है तो L की पावर 1, एम्पीयर स्क्वायर है A की पावर 2, सेकंड है तो T की पावर 1। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, L की पावर 1 2 और 1 3, तो हो जाएगा M की पावर 1 L की पावर 3 इनटू T की पावर एक ही है, एक और ले जाएंगे माइनस है, T की पावर -3 और A की पावर ऊपर -2, M की पावर 1 L की पावर 3 T की पावर -3 A की पावर -2। ये किसकी विमा है? प्रतिरोधकता की विमा। फिर चालकता इसका उल्टा होता है, तो चालकता की विमा, चालकता की विमा जस्ट इसकी उल्टी, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ऊपर ले जाएंगे, तो जो प्लस है वो तो जाएगा माइनस, और माइनस है वो प्लस, इसलिए सिग्मा बराबर M की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 3 और A की पावर 2, ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा। ये चालकता की विमा। अगला टॉपिक